Good morning, students. So this is class 9th and we are going to learn social science. So the name of the textbook for class 9th is Democratic Politics, and we are going to start the chapter first, which title is What is Democracy and Why Democracy. And the first part of the title is What is Democracy. अब आपको ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार लगेगी कि डेमोक्रेसी तो हम क्लास 6, 7 और 8 में लगातार इसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ते रहे हैं, कुछ जानते रहे हैं। इतना जानने के बाद अब मतलब क्लास 9 में एक बार फिर हम बात करें कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन हम पहले आपको क्लियर करना चाहेंगे कि किसी भी वर्ड को डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है। जैसे हम आपसे कहें कि बहुत सारी चीज़ें आप डेली यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो चीज़ क्या है ना, लेकिन उसको डिफाइन करने में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जैसे आप सबको पता है कि पेन क्या है। अगर हम कहें कि डिफाइन व्हाट इज पेन, तो आप कहेंगे इट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू राइट। अब फिर मैं अगर आपको पेंसिल दिखाऊं कि क्या ये पेन है, बिकॉज एज पर योर डेफिनेशन it should be pen because it is also a device which is used to write. तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है। डिफाइन करने की ज़रूरत ये है कि जब तक हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करते हैं, तो हम उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उससे उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, है ना। पेन इज ऑल्सो a device which is used to writing, and pencil is also a device which is used to write. Chalk is also a device which is used to write. तो केवल ये डिफिनीशन सफिशिएंट नहीं, बहुत सारी डिफिनीशन है। बेसिक आप जानते हैं डेमोक्रेसी की डिफिनीशन क्या हो सकती है। हम एक बेसिक डिफिनीशन से शुरू करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं उसको हम ऐड करते चलेंगे। कुछ एक बड़ी पॉपुलर सी डिफिनीशन डेमोक्रेसी की, जो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस डिफिनीशन है, अब्राहम लिंकन की, जो यूएस प्रेसिडेंट थे, वो सब आप लोग जानते होंगे कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि जब इतनी परफेक्ट डिफिनीशन है डेमोक्रेसी की, देन व्हाई शुड वी नीड टू क्रिएट ए न्यू डिफिनीशन। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू डिफिनीशन टू मेक द डिफिनीशन परफेक्ट। लाइक मैं बेसिक डिफिनीशन से शुरू करता हूँ। जैसे इतना आप सब लोग जानते हैं डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर rulers are elected by people. Suppose this is the fundamental definition, basic definition of democracy. अब इसमें क्या कमियां हैं, इसको हम एक रेफरेंस से समझते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ, पहले उसके सारे इंसिडेंसेस आपको हम बता रहे हैं, फिर हम बताते हैं कि इसमें क्या और ऐड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। 1992 में वहाँ एक मिलिट्री कूप हुआ, यानी सैनिक तख्ता पलट हुआ, और ये इसको लीड किया था मिस्टर परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ कौन थे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। 1992 में उन्होंने जो लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया, मिलिट्री का पूरा कंट्रोल हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना जो डिजिग्नेशन है, जो वो चीफ थे आर्मी के, उन्होंने अपना डिजिग्नेशन बदल कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री। बाद में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या हमारे रूल से लोग खुश हैं, और इसके बाद उन्होंने अपना डिजिग्नेशन बदलकर
प्रेसिडेंट कर दिया और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जारी किया जिसमें ये कहा कि गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग मिलिट्री के होंगे और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो बिना उनके कंसल्टेशन के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यानी पाकिस्तान में हुआ क्या, और प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर हो गया कि ही कैन डिसमिस द असेंबलीज। अब इस सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी एज पर दिस डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स जो है वो जनता ने चुने, लेकिन अब क्या होने लगा पाकिस्तान में ये होने लगा कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने की स्थिति में नहीं बचे। कौन ले रहा था डिसीजन? आर्मी ऑफिशियल्स। सो वेदर दिस government can be considered as democratic government? Absolutely not. So in this definition we have to add one very important thing, that this is not the perfect definition and we are going to add one new thing in this definition, that major policy decisions should be taken by elected leaders. So that's all from my side, and in the next class we will add some more things to make this definition perfect. Right? Till then, goodbye.